तो मामा भी यहाँ का है और ससुराल भी यहाँ की हो गई है। फिर तो पहले से ही प्रॉपर्टी लेके फिर यहीं चले आए और किसानी करते, खेती का काम करते हैं। यहाँ लगभग हर घर में एक घर जमाई है। घर जमाई तो आप बखूबी समझते ही होंगे, वही जो शादी के बाद अपनी सास के घर ही रहने लगता है। खैर, इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जो यहाँ घर जमाई बन जाता है उसकी किस्मत ही खुल जाती है। इस गांव के लोगों का मानना है कि अगर किसी घर में दामाद पूरी तरह से रहने लग जाए तो वो घर और दामाद दोनों समृद्ध हो जाते हैं। खेती किसानी से लेकर अन्य व्यवसाय में भी इनकी समृद्ध होती है। इसीलिए अब इस गांव को दामादों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का नाम है निम्बोला, जो बुरहानपुर जिले में पड़ता है। इस गांव के लोगों पर जब विपदा आई तो उन्होंने यहां दामादों को रखना शुरू किया। माना जाता है कि इसके बाद समृद्ध होते गए। गांव के करीब 600 मकानों में से हर घर में लगभग एक एक दामाद रहते हैं। इसीलिए अब गांव के मूल नाम की बजाय लोग दामादों के गांव के नाम से ही जानते हैं। ये ग्राम निम्बोला के अंदर सबसे पहले मतलब जवाइयों को आने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पे रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध है और रोजगार उपलब्ध होने के कारण जब अपने जवाइयों को कोई रोजगार का साधन नहीं मिलता तो यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे साधन है। शुगर कारखाना है, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और बहुत सारे खेतों के अंदर काम होते हैं। तो इसीलिए हम जवाइयों को यहाँ लाते हैं और वो जब रोजगार पाते हैं तो सुखी संपन्न होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे जवाई आते हैं तो सुखी संपन्न होते हैं। हाँ, इसीलिए उसको जवाइयों का गांव कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी जवाई आता है तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, खुशहाल होता है। हाँ, महाराष्ट्र से, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र के पड़ोस में है जिला, तो उस कारण यहाँ पे महाराष्ट्र से लोग, अधिकतर लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराष्ट्र एमपी ये दोनों यहाँ से जिलों से। बुरहानपुर से मोहन ढाकले की रिपोर्ट।